नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं एसपी चौहान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, विद्या संबल योजना, इसको लेकर बहुत बड़ा बवाल हो रहा है। आप सभी को पता है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत जिन स्कूलों में सीटें खाली पड़ी है और जहां पर भर्ती के माध्यम से सीटें अभी तक नहीं भरी गई है, उन बच्चों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए यह योजना चलाई गई है। लेकिन इसको लेकर बहुत बड़ा बवाल हो रहा है। और अब अगर यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर अगर बीजेपी की गवर्नमेंट होती तो निजीकरण का जो ठप्पा था वो लग जाता, लेकिन अब यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो अब जो भी इसके पक्ष में बोलेंगे वो चमचे कहलाएंगे और जो बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं वो अंधभक्त कहलाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ विचारों को भी अपने को समझना चाहिए। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप सभी को पता है, हर कोई गवर्नमेंट जब भी भर्ती निकालती है या कोई भी काम करती है वो अपने पार्टी के पर्पज से करती है, भी उनकी पार्टी लंबे समय तक वहां पर रह सके। वैकेंसियां भी निकलती है तो वोटों की राजनीति पे निकलती है, न कि जरूरत के हिसाब से। अब देखो, एक स्कूल के अंदर सीटें कब क्रिएट होती है? या तो वहां पर कोई नया सब्जेक्ट जोड़ा जाता है, या कोई नया स्कूल खुलता है, या बच्चों की संख्या बढ़ती है। इन तीनों ही कंडीशन में पद स्वीकृत होने पर, जरूरत और पद स्वीकृत होने के बीच में अगर समय की अपनी गणना करें तो 1 साल का समय लग जाता है। फिर उस पदों को लेकर वो विभाग को सूचना देते हैं, कार्मिक विभाग को। फिर वहां से जो नई ज्वाइनिंग के लिए या नए अभ्यर्थियों को लेने के लिए भर्ती प्रक्रिया को लास्ट टाइम तक पहुंचाने के लिए 1 साल का समय लगता है, मतलब 2 साल हो गए। उसके बाद भर्ती निकलती है, एग्जाम टाइम दिया जाता है 6 महीने, फिर अभ्यर्थी आ जाते हैं, बेरोजगार आ जाते हैं, या बेरोजगारों के मसीहा नेता जो लोग हैं वो आ जाते हैं एग्जाम को आगे करवाने के लिए। कभी टंकी कांड होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, मतलब 1 साल का समय और निकल गया, 3 साल। फिर चलता है कोर्ट प्रक्रिया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसके दौरान कम से कम 1 साल का समय लगता है। रिजल्ट आने के बाद 1 साल का समय हर भर्ती पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है लेती है, मतलब 4 साल। अब इन 4 सालों के दौरान जिन बच्चों के लिए भविष्य के लिए गवर्नमेंट पद निकालती है या टीचर भेजती है, उन 4 सालों के दौरान स्कूलों में क्या होता है, क्या आप जानते हैं? फिजिकल टीचर, पीटीआई, पुस्तकालय अध्यक्ष, अनुदेशक, यहां तक कि ग्रेड 3 का टीचर भी लेक्चरार के काम करता है। लेक्चरार मतलब +1 +2 में पढ़ाता है। अब जो चीज उनको मिलनी चाहिए थी, क्या वो मिल पा रही है? और ये तो वहां है जहां संभव हो पाता है, कई जगह तो ऐसी है जहां पर ये संभव ही नहीं हो पाता और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। इसको देखते हुए सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम लाई है, लेकिन इस स्कीम में थोड़ी बहुत कमियां हैं जिनको दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए, न कि इस स्कीम के ऊपर ही बंद का ठप्पा लगाना, विरोध करना। अरे ये कहां तक सही है? जब भर्ती निकलती है तब तो तुम विभिन्न विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचते हो भी इस भर्ती को कैसे लंबा किया जाए या अपने निजी स्वार्थ के लिए। अब बच्चों के भविष्य के बारे में अगर सरकार कुछ थोड़ा बहुत भी सोच रही है तो फिर उसके साथ खिलवाड़ क्यों? अब कई लोग ये भी कहते हैं कि ये निजीकरण को बढ़ावा है। अरे साहब, निजीकरण को बढ़ावा देती गवर्नमेंट तो एक अलग प्रकार की स्कीम लॉन्च करती। उस स्कीम में क्या होता, राज्य स्तर पर एक भर्ती की जाती, जिस प्रकार पहले पैरा टीचर या अन्य प्रकार की भर्तियां हुई थी, प्रबोधक वगैरह। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर क्या है? मेन रूप से इसके अंदर है भी कलेक्टर स्तर पर या कार्मिक जहां पर जो करेगा उस संस्था का संस्था प्रधान अपनी व्यवस्था को देखते हुए कार्मिक का चयन करेगा या अभ्यर्थी का चयन करेगा। और जब नया टीचर या उस जॉब के लिए जो पात्र है गवर्नमेंट वैकेंसी के माध्यम से जो आ जाएगा तो उसका काम समाप्त हो जाएगा। इतना ही तो है। अलग अलग जिला लेवल पर अलग अलग संस्था के अकॉर्डिंग ये काम होंगे। फिर भी इस पे बवाल है। लेकिन इसमें एक संशोधन लायक एक ही मुद्दा मैं मानता हूं, वो है भी
इन कार्मिकों को जो विद्या संबल योजना है जिसके माध्यम से जो मानदेय दिया जा रहा है वो है प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो कार्मिक को मानदेय मिलता है। जैसे ग्रेड 3 को लगभग 21,000 समथिंग पैसे मिलते हैं, वो इसमें भी दिए जा रहे हैं। सेकंड ग्रेड को 25,000 की समथिंग 23,000 ही मिलते हैं, लेकिन इसमें 25,000 दिए जा रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड को 27-28,000 मिलते हैं, जबकि इसमें 30,000 दिए जा रहे हैं। मतलब प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो पैसे मिलते हैं वो इस स्कीम में दिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार इसमें ये मुद्दा और जोड़ दे भी, जो नई वैकेंसी के माध्यम से जो अभ्यर्थी आएंगे, अगर उन्होंने विद्या संबल योजना के तहत किसी भी राजकीय कार्यालय में जिस पद के लिए वो हैं उसी पद पे काम किया है 2 साल या 2 साल से अधिक, तो उनको प्रोबेशन पीरियड में भी फुल सैलरी मिलेगी। तो अभ्यर्थियों को न तो कोई नुकसान है और उन अभ्यर्थियों को भी फायदा है जो अभ्यर्थी प्राइवेट स्कूल में 5-5, 10-10 हजार रुपए में जॉब करते हैं। यहाँ पर उनसे तो ज्यादा है और छात्रों का भी भला है। तो इसलिए ये स्कीम मेरे को तो ज्यादा नुकसानदेह नहीं लगती, लेकिन फिर भी बहुत से साथी इसका विरोध कर रहे हैं जो कि सही नहीं है। आज की व्यवस्था को देखते हुए ये स्कीम लाभकारी है उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने भविष्य को लेकर स्कूल में आते हैं लेकिन वहां पर टीचर नहीं होते। तो राज्य की व्यवस्था अगर सुधारनी है तो उस आपको इसमें योगदान देना चाहिए। संशोधन लायक एक ही मुद्दा है, इस पर मैंने आपको अवगत कराया है। अगर आपको ये चीज सही लगती है तो कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।